तारिक साहब, ये आपकी हुकूमत हमेशा क्रेडिट ले सकती है कि इस क्राइसिस में आपकी हुकूमत ने इंडिया को शिकस्त दी और पाकिस्तान को दुनिया में फ़ख्र से सर बुलंद किया। लेकिन ये दूसरा चैलेंज उससे ज़्यादा बड़ा है। कौम इकट्ठी हुई थी, आपको भी पता, 3-4 साल जो कुछ मुल्क में हो रहा था, ये दोबारा बिखरनी नहीं चाहिए। देखिए मलिक साहब, इसमें सबसे सीधा साधा जवाब इसका ये है कि इस वक्त इंडिया के साथ हमारी फायर बंदी हुई है, जंग बंदी नहीं हुई। और मैं आपको दर्जनों ऐसे इंडियन लीडरशिप के, मोदी के बयानात बता सकता हूं कि जो कि एग्रेशन वाले हैं, जो कि ऐसे नहीं है कि वो अब बिल्कुल चुप करके बैठ गए हैं और उन्होंने अब मान लिया है कि अब मुकम्मल जंग बंदी हो गई है। आपको अंदेशा है कि वो दोबारा एस्केलेशन की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसलिए रीजनल स्टेबलाइजर है पीस का कि हम अमन की बात कर रहे हैं इस खत्ते में, और अमन के फ़वाइद पूरी दुनिया को बता रहे हैं। इंडिया उस तरह अमन की बात नहीं कर रहा। इंडिया अभी भी जो है वो, आप ये कहें कि इस जंग के माहौल की जो शिद्दत है उसको भड़काने की कोशिश कर रहा है, कम नहीं कर रहा। इसलिए मैं ये कहूँगा मुहतात अल्फाज में कि इंडिया से तवक्को की जा सकती है कि वो दोबारा कोई चवल मारे, की जा सकती है तवक्को उससे, और हम उसके लिए तैयार हैं। मोदी जैसे शख्स से आपको यही तवक्को रखनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो ज़हनियत है और हिंदवाता का जो वो लेके चल रहा है, एक गलीज सोच इस खत्ते में, वो अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी भी इसी पार्टी का था, लेकिन उसका माइंडसेट और था। ये एक्सट्रीमिस्ट है। नहीं, ये मेंटलिस्टिक आदमी है। ये एक्सट्रीमिस्ट है। और उसके बाद मैं इसको लिंक कर रहा हूँ उस सिचुएशन से जो आपने की कि कौम इकट्ठी हुई, तो कौम को भी इकट्ठा रहना पड़ेगा। ये हमारी ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिश मीन्स कि ये मैं तमाम कौम की बात कर रहा हूँ, चॉइस नहीं है हमारे पास और कि हम आपस में फिर दोबारा वो लाइंस और ड्रिफ्टिंग लाइंस और डिवाइडिंग लाइंस पता कर लें। काम भी ऐसे डोंट हैव एनी चॉइस। काम ऐसे करना चाहिए कि वो अल्लामा इकबाल कहना कि वो कि फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तनहा कुछ नहीं। तो फिर हमें काम भी वही करने चाहिए। बिल्कुल करने पड़ेंगे, कोई दो राय नहीं है। हैसियत गवर्नमेंट हम इस जिम्मेदारी को समझते हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करूँ कि कमरोर साहब अभी बड़ी ज़बरदस्त बातें कर रहे थे। देखिए, वो जो बात कर रहे थे ना, उसका मफहूम एक ये है कि सियासत, सियासी लोग, सियासी मैदान, सियासी पार्टियां, उसको उधर रहने दें। जो आपकी वहदत है, पाकिस्तान का दिफा है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, उसके लिए सब इकट्ठे हों और इकट्ठे रहना चाहिए। मैं दोबारा आपको बात बता रहा हूँ, पीटीआई का चैप्टर समेटा है, आपको लगता है कि आप इकट्ठे रहेंगे या तफरीक बढ़ेगी? छोटा सा जवाब। पीटीआई का चैप्टर हमने कोई नहीं समेटा। पीटीआई अपने लिए अपनी सियासी स्पेस खुद कम कर रही है। आज पीटीआई के वो लोग, मैं आपको बिल्कुल मालूमात की बुनियाद पर ये बात बता रहा हूँ, संजीदा लोग, उनके बहुत सुलझू लोग जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, मैं उनके पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहा हूँ, जो चाहते हैं मामलात बातचीत से आगे बढ़ें, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर ने आगे हाथ दिया, मुसाफा किया, बातचीत की बात की, उनके पीछे जो उनके सोशल मीडिया के ट्रोलर्स हैं, उनके वर्कर्स हैं, वो इतना मैं कहूँगा कि उनके खिलाफ ट्रोलिंग करते हैं कि वो बेचारे सीधी बात नहीं मीडिया पे कर सकते, अमन की बात नहीं कर सकते, पीस की बात नहीं कर सकते। और कितने मौके आए हैं, ये पीडीएम की गवर्नमेंट देख लें, उसके बाद का देख लें, कि जिसमें बड़ी खुशअस्लूबी से मामला तय हो सकते थे, लेकिन ऐन मौके पे जब माहौल बनता है, इमरान खान साहब एक ऐसा स्टेटमेंट देते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं। मैंने बात की ना आखिरी एक 30 सेकंड कि सियासत सियासी मैदान में करें, उसे आप पाकिस्तान के जो रियासती निज़ाम है इसके अंदर ना लेके आए। अब पीडीए की गलती क्या है कि वो सियासत को छोड़ के रियासत से लड़ रही है, मुसलसल लड़ रही है।